रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। 10 क्लास मैथ में आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसका है फाइंड आल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब मुझे इक्वेशंस गिवन है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे इसकी सोल्यूशंस फाइंड करनी है, मुझे टी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है कि आप या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दो या फैक्टराइजेशन यूज़ कर दो या कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर दो। तो सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला मेथड कौन सा है? हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है और ये सबसे ज़्यादा आसान तरीन मेथड है। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहला मेथड जो है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन है। तो हम इस इक्वेशंस को सबसे पहले फैक्टराइजेशन पे ट्राई करेंगे कि फैक्टराइजेशन पे ये हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चंस को लिखने का अपना एक तरीका होता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा गिवन। मैं क्या लिख दूंगा? गिवन लिख दूंगा। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है? इक्वेशन गिवन है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन हुआ। रिक्वायर्ड क्या है? द रिक्वायर्ड हमारे पास है फाइंड आल सोल्यूशन। फाइंड आल सोल्यूशन, मुझे आल सोल्यूशन फाइंड करनी है या मुझे टी की वैल्यूज फाइंड करनी है कि टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये रिक्वायर्ड होगा। और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सोल्यूशन। हम यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते सोल्यूशन। तो मुझे क्या गिवन है? मुझे जो इक्वेशंस गिवन है वो मैं दोबारा लिख दूंगा। टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले ये सोचना चाहिए कि ये फैक्टराइजेशन पे हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे ए से दो टर्म्स बता दो, अगर उसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो 7 आना चाहिए, और अगर उसको मैं या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो -8 आना चाहिए। तो वो दोनों दो टर्म्स कौन से होंगे? 2 प्लस 5 से तो 7 आ सकता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 से 10 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? 8 चाहिए। ऐसे दो टर्म्स बता दो जिसको आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो 8 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है ना। तो पहले आप 1 और 7 को मल्टीप्लाइड करो। 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 से 7 आ जाएगा। अब मुझे इस 8 को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में लिखना है। लेकिन ऐसे पार्ट्स बनाने हैं, ऐसे पार्ट्स बनाने हैं, अगर उसको मैं ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया -7 -1। -7 -1 से क्या जाएगा? -8 आ जाएगा। -7 -1 से -8 आ जाएगा। और अगर मैं -7 के साथ -1 को मल्टीप्लाइड कर दूं तो फिर +7 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे 7 चाहिए और मुझे -8 चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय फैक्टराइजेशन। मैं क्या लिख दूंगा? बाय फैक्टराइजेशन। मैं फैक्टराइजेशन से इसको ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ -7, और यहाँ पे इसके साथ क्या लिखा है? टी लिखा है ना। तो आप लिख दोगे -7t -t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ये 4 टर्म बन गए, इन दोनों में आप t कॉमन लो। तो जब t कॉमन लोगे तो t -7 आ जाएगा, और यहाँ पे -1 कॉमन लो तो इधर आ जाएगा t -7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? t -7 इधर b है और t -7 इधर b है। यहाँ t -7 को कॉमन लो, तो t -7 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा t -1 इज इक्वल टू 0। एक t -7 होगा और एक हमारे पास t -1 होगा। तो अब मैं लिख दूंगा t -7 इज इक्वल टू 0 और t -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 7, ये -7 शिफ्ट करो राइट साइड पे तो +7 आ जाएगा, और ये -1 शिफ्ट करो राइट साइड पे तो +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आल सोल्यूशन है, मतलब t की दो वैल्यूज आ चुकी है।
एक वैल्यूज हमारे पास 7 है और एक वैल्यूज हमारे पास क्या होगी 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो, सेकंड पार्ट को देख लो, 72 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। तो गिवन में मैं यहाँ दोबारा लिख दूंगा 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड ऑल सॉल्यूशन, फाइंड ऑल सॉल्यूशन लिख दो रिक्वायर्ड में। और सॉल्यूशन अगर हमने शुरू करना है तो फिर दोबारा मैं यही इक्वेशंस को लिख दूंगा। मैं लिख दूंगा 72 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा। ये प्लस 72 है, ये हमारे पास प्लस 72 है और ये हमारे पास 6x है। तो इन दोनों को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या नोटेशन है, प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस 72 है तो ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये इक्वेशन में कैसे लिख दूंगा, ये इक्वेशन में लिख दूंगा इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि फैक्टराइजेशन पे चेक करना है। तो मुझे ऐसे दो टर्म्स बता दो कि अगर उसको मैं ऐड कर दूं तो -6 आना चाहिए, और अगर उसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो -72 आना चाहिए। तो दोनों दो टर्म्स कौन से हैं जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए। इस सिंबल का भी ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे माइनस है या प्लस है, और ये यहाँ पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो 1 को 72 के साथ मल्टीप्लाइड करो, 1 मल्टीप्लाइड बाय -72 तो ये आ जाएगा -72 आ जाएगा। तो दो टर्म्स बता दो जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 6 आना चाहिए। तो दोनों दो टर्म्स कौन से है, वो हमारे पास ये है 12 -12 प्लस 6, -12 प्लस 6 से क्या जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये -6 कवर हुआ, और यहाँ पे देखो -12 और 6 को मल्टीप्लाइड करो तो ये आ जाएगा -72। तो वो दो नंबर्स मेरे पास कौन कौन से है, एक नंबर -12 है और दूसरा नंबर हमारे पास 6 है। तो ये जो -6x गिवन है, इसको मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। मतलब मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर -12x प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मैंने दो पार्ट में इसको स्प्लिट किया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x, तो x जब कॉमन लोगे तो आ जाएगा x -12, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, क्योंकि 72 में भी 6 आ सकता है। तो जब मैं यहाँ पे 6 कॉमन लूंगा तो ये जाएगा x -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x -12 इधर भी है और x -12 इधर भी है, तो ये कॉमन करो। तो जब मैं इससे इसको कॉमन कर दूंगा, x -12 को मैं कॉमन कर दूंगा तो इधर आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक दफा x -12 को भी 0 रखो और x प्लस 6 को भी इक्वल टू 0 रखो, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -6। तो आप लोग आंसर इस तरह लिख सकते हैं फिर कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास है -6 कामा 12, या पहले 12 -6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका क्या हुआ, ऑल सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 को देख लो, r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह गिवन में वही इक्वेशन लिखना है, रिक्वायर्ड में वही लिखना है कि फाइंड ऑल सॉल्यूशन, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ r, और इस तरह भी लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r, या फाइंड r वैल्यूज ऑफ r भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में मैं दोबारा यही लिख दूंगा r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो
इधर 1 मौजूद है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। सोच ले कि इसको आप फैक्टराइजेशन पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मुझे ए से दो टर्म्स चाहिए जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 4 आना चाहिए, ये वाला 4। तो इसकी मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, मेरे पास ऐसा नंबर है नहीं जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 4 आएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास 1 आएगा। तो फैक्टराइजेशन पे नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये है कि दो मेथड और भी है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यूज कर दूंगा, यूज कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इसको कंपेयर करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू भी 1। a इज इक्वल टू 1 कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1। a क्या हुआ 1, b is equal to 4 and c is equal to 1. Use quadratic formula. Use quadratic formula. Quadratic formula use करो। quadratic formula हमारे पास है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 1। इस आपको इक्वेशन भी, ये भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाय 2 into 1। तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 से 4 को माइनस करो तो 12 आएगा, डिवाइड बाई 2। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन में ऐसा कर सकता हूँ, तो मैं 12 की जगह लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। मैं 12 की जगह क्या लिख दूंगा 4, मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। तो ये जाएगा माइनस 4 का अंडर रूट क्या है 2 है, 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। आप इससे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो जब 2 में कॉमन लूंगा तो आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों कैंसिल हुए, तो x क्या बना, x हमारे पास बन गया माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और x बन गया माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास दो सोल्यूशन आ चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। तो मैंने आपको कहा कि पहला मेथड फैक्टराइजेशन पे ट्राई करना है। इसका लास्ट पार्ट को देख लो। पार्ट नंबर 4 है, तो गिवन में उस तरह लिख दो x into x plus 10 और 10 into minus 10 plus minus x। ये गिवन हुआ। रिक्वायर्ड फाइंड ऑल सोल्यूशन। ऑल सोल्यूशन फाइंड करो x की, और सोल्यूशन में मैं दोबारा लिख दूंगा x into x plus 10 is equal to 10 minus 10 minus x। पहले हम इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे, मतलब इसमें हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस कर देंगे। तो ये x, इस x के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा x स्क्वायर, और ये x 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 10x, और ये 10 माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 100 आ जाएगा, और ये जाएगा माइनस 10x आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें देखो इसको इस साइड पे शिफ्ट करो, तो
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये -100 जब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो +100 आ जाएगा, और ये -10x जब आ जाएगा तो ये +10। अब यहाँ पे देखो 10x ये भी है +10x और +10x ये भी है, और यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दिए। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये फैक्टराइजेशन पे हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो मुझे ऐसे दो टर्म्स बता दो, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो 20 आना चाहिए, और जिसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 100 आएगा। तो वो दो टर्म्स कौन से होंगे? वो होगा 10x प्लस 10x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है x प्लस 10, x कॉमन हुआ, और इसमें 10 कॉमन हुआ क्योंकि 100 में भी 10 आ सकता है। तो ये जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x प्लस 10, x प्लस 10, तो ये जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x क्या बन जाएगा? -10 आ जाएगा, और यहाँ पे -10 आ जाएगा। हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो मतलब हम सिर्फ -10 भी लिख सकते हैं या -10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इसकी क्या है? एक जैसी है। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 डिस्कस कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड।